गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 हिंदी फर्स्ट में पार्ट 4 गिल्लू पढ़ाएंगे। गिल्लू महादेवी वर्मा जी की कहानी है। सबसे पहले कि हम गिल्लू के बारे में आपको बताएं, पहले हम थोड़ा सा महादेवी वर्मा जी के बारे में आपको बताएंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। प्रयाग में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और प्रयाग में ही रह के उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त करी वहां पर, और वहीं पर उन्होंने महिला विद्यापीठ में रहकर वहीं पर प्राचार्य का कार्य किया और वहां पर उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत से कार्य किए। विविध साहित्यिक और शैक्षिक तथा सामाजिक सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण के से अलंकार से सम्मानित किया। और कवित्री होने के साथ साथ ये गद्य की भी लेखिका थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं: नीरजा, निहार, यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा। ये था महादेवी वर्मा का छोटा सा आपको संक्षिप्त में परिचय। अब इनकी ये कहानी जो इन्होंने गिल्लू लिखी है। महादेवी वर्मा को बहुत शौक था जानवरों को पालने का, और वो जिन जानवरों को पालती थी उन्हीं के ऊपर कहानियां लिख देती थी। तो ये इनका जो गिल्लू था, गिल्लू इस तरह इनको मिला। एक दिन ये अपने बरामदे में बैठी हुई थी और गमलों के पास में उन्होंने देखा कि कौवे किसी चीज को वहां से नोचने की कोशिश कर रहे। जब उन्होंने वहां पास में जाके देखा तो उन्होंने देखा एक छोटा सा गिल्लू का बच्चा है, गिलहरी का बच्चा है, जिसको कौवे वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो उसको वहां से निकाल लाई और उसको निकाल के लाके उसकी मरहम पट्टी करी, उसके घाव पर वैसलीन लगाई, उसको साफ किया और उसको इसकी रुई की बत्ती बना के दूध पिलाया और उसको किसी तरीके से उसको जिला लिया। और 2-3 दिन के बाद गिल्लू जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया और उन्हीं के घर में पलने लगा। और वो उनसे इतना प्रेम करने लगा था कि जब भी वो कहीं जाती थी गिल्लू उनके साथ साथ रहता था। जब वो अपनी टेबल पे कुछ लिखती थी, गिल्लू उनकी टेबल पे पहुंच जाता था। तो वो क्या करती थी, गिल्लू को एक लिफाफे में बंद करके केवल उसका मुंह और उसके दोनों पंजे बाहर रहते थे और वो उसको वहीं खड़ा कर देती, और गिल्लू वहां पे जब तक वो काम करती रहती थी वो वैसे ही खड़ा रहता था। उसके अलावा जब वो कमरे में रहता था, खुश रहता था, कभी उनको चौंकाने के लिए सोनजूही की झाड़ियों में छिप जाए, कभी पर्दे की चुन्नटों में छिप जाए, वो किसी न किसी तरीके से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने की कोशिश किया करता था। गिल्लू का जो सबसे ज्यादा प्रिय खाद्य वस्तु थी वो थी काजू। एक बार क्या हुआ कि महादेवी वर्मा जो थी वो बीमार पड़ गई। महादेवी वर्मा जब बीमार पड़ी तो लोगों ने उसको काजू खाने को दिए, उसने किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाया। गिल्लू जो था महादेवी वर्मा जी के साथ में बैठ के खाना खाता था और उनकी प्लेट में से लेके एक चावल खाता था। उनके घर में बहुत से जानवर पले हुए थे, लेकिन किसी भी जानवर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाए और उनकी प्लेट में से निकाल के कुछ खा ले। एक गिल्लू था, उनमें अपवाद था, जो जाता था और उनकी प्लेट से एक चावल बीन के खाता था। एक बार जब गिल्लू थोड़ा बड़ा हो गया, 1 साल का हो गया, तो महादेवी वर्मा को लगा कि अब इसको मुझे छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अब उसकी खिड़की जहाँ से वो बैठा रहता था, बाहर बड़ी आज से गिलहरियों को चिक चिक करते देखता था, तो उन्होंने वहाँ खिड़की का एक कोना खोल दिया। गिल्लू जाता था, खेलता था, कूदता था, पेड़ों पे कूद जाता था और वहाँ से शाम को ठीक 4 बजे अपने झूले में आके झूलने लगता था। वो इतना समझदार था कि उसे पता था कि इसका टाइम क्या है। उसके अलावा वो जो था, जब महादेवी वर्मा बीमार पड़ी और जब वो वहाँ से लौट के आई तो वो उनके सिरयाने बैठ जाता था और अपने हाथ से, अपने पंजों से उनके सर को सहलाता था। और सहलाता था तो उसका सहलाना महादेवी वर्मा को बहुत अच्छा लगता था। वो सहलाना एक जैसे कि कोई नर्स होती है, जब परिचारिका होती है, जैसे वो सहलाती है सर को, सेवा करती है, उस तरीके का लगता था। और जब गिल्लू वहाँ से हट जाता था तो उनको ऐसा लगता था कोई सेवा करने वाला वहाँ से हट गया। फिर एक समय आया कि गिल्लू बीमार पड़ गया, तो इन्होंने महादेवी वर्मा ने उसको बहुत ज्यादा जिलाने की कोशिश करी, उसे हीटर से गर्मी देने की कोशिश करी, उसे दवाइयाँ खिलाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और गिल्लू जो था वो मर गया। महादेवी वर्मा के शब्दों में वो उनका कहना यह है कि वो किसी और योनि में जन्म लेने के लिए सो गया।
इस तरीके से महादेवी वर्मा जो थी वो जानवर, उनकी जो रचनाएं हैं उससे पता चलता है कि वो जानवरों से कितना प्रेम करती थी, और अपनी रचनाओं के द्वारा वो ये प्रेरित करती हैं कि मनुष्य को जानवरों से प्रेम करना चाहिए। ये थी आज की छोटी सी कहानी, हमने बहुत शॉर्ट में आपको सुनाई है। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर और जो शब्दार्थ वगैरह जो है शब्दार्थ आपकी किताब से देख के लिखने, जीवन परिचय लिखना है। क्वेश्चन आंसर और सारी एक्सरसाइज हम आपको रिटन देंगे, वो आपको कॉपी में करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।